अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हमेशा की तरह खुशबाश होंगे और हिफ्ज़ व अमान के साथ होंगे। आज का व्लॉग अल्लाह ताला की रहमतों के शुक्र के साथ और बीमारियों से पनाह की दुआ के साथ शुरू करते हैं। और ये जो गाड़ी आपको नज़र आ रही है, पिछले दिनों में हमें जो है वो जीप आती रही लेने के लिए, जो हमारा ड्राइवर था, और वो नॉन एसी थी। हमारा मकसद ये था कि बाहर घूमेंगे फिरेंगे और यहाँ की जो ताज़ा आबो हवा है वो लेंगे। लेकिन आज लास्ट डे है तो हमने कहा कि हम जीप के बजाय ये वाली गाड़ी जो है वो हायर कर लेते हैं, क्योंकि ये एसी वाली है, वो नॉन एसी थी और वो डीजल वाली थी। तो देखते हैं कि आज इसके साथ हमारा क्या एक्सपीरियंस रहता है। आज का व्लॉग जो है उसमें मैंने आपको कहाँ कहाँ की सैर करानी है। आज हमने खपलू जाना है, कटपाना जाना है, और उसके अलावा एक और जगह है वहाँ जाना है। तो आज आपने मेरे साथ रहना पूरा दिन। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि आने वाले नोटिफिकेशंस टाइमली आप तक पहुंच सके। अपना बहुत ख्याल रखिएगा जी। तो जनाब गाड़ी में बैठ चुके हैं, अपनी मंजिल की तरफ हो गया रवा दवा। और सबसे पहले हम लोग जाएंगे अभी कटपाना लेक। तो देखते हैं वो लेक कैसी है। और भी बहुत सारी लेक्स देखी हैं अभी तक जो मैंने आपको सैर करवाई है। अगर आपने मेरे वो व्लॉग्स नहीं देखे तो देख लीजिए। और कटपाना लेक का जो रास्ता है वो भी मैं आपके साथ शेयर करती जाऊंगी। जो डिटेल्स आएंगी वो भी आपके साथ शेयर करती जाऊंगी। हाँ, गिलगित बल्तिस्तान में दो तरह की ईंटें होती हैं। एक तो वो ब्लॉक्स होते हैं जो कि सीमेंट के होते हैं, और दूसरी जो ईंटें होती हैं वो मिट्टी की बनाई जाती हैं और मिट्टी के अंदर ही मिट्टी लगाकर उसको जोड़ा जाता है। तो यहाँ पर इनके मकामी लोग किस तरह से दीवार बनाते हैं, चले आए मैं आपको दिखाती हूँ। पुराने ज़माने तकरीबन 750 साल से यही ईंटें यहाँ पर चलती आ रही हैं, जो मिट्टी से बनाई जाती हैं और यहाँ पे लोग घर बनाते हैं। जी जनाब, अभी एयरपोर्ट जो है स्कर्दू का, वहाँ से सिर्फ 10 मिनट की ड्राइव पर यहाँ हम पहुँचे हैं। एक रेगिस्तान ही रेगिस्तान था और रेत ही रेत थी, जो इसके बिल्कुल ऑपोजिट है। मैं अभी आपको दिखाती हूँ। और ये जो नीचे आपको नज़र आ रही है ये है कटपाना लेक। और ये सारा जो है वो सरसब्ज एरिया है। और इसके बिल्कुल सामने खुदा की कुदरत देखें कि रेत ही रेत है। और सामने जो है वो लोगों के जो प्लॉट्स हैं जिसमें उन्होंने दीवारें बनाई हुई हैं, वो दीवारें भी रेत से भर गई हुई हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, वो देखें जनाब। ये जो सारे पहाड़ आपको ब्लैक, गोल्डन एंड सिल्वर कलर के नज़र आ रहे हैं, ये बेसिकली बड़ी बड़ी रॉक्स हैं। और जब यहाँ पर तूफ़ान आता है तो वहाँ से रेत उड़कर सारी गिलगित बल्तिस्तान या स्कर्दू के अंदर जो है ना, रेत की सूरत में फैल जाती है। और ये जो आपको नज़र आ रहा है ये दूसरा बड़ा डेजर्ट है स्कर्दू के अंदर। इससे पहले भी मैंने आपको एक डेजर्ट दिखाया था, वो कोल्ड डेजर्ट था। अच्छा जी जनाब, अब ये रास्ते पे हम आ गए हैं। यहाँ पे मिट्टी के पहाड़ हैं और बुद्धा रॉक जो है वो जाने के लिए हमें बहुत ऊपर चढ़ के जाना पड़ेगा, चढ़ाई है। और मैंने ये सुना है, अभी तक मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, इफ़ आई एम रॉन्ग तो मुझे करेक्ट करिएगा, कि जो बुद्धिस्ट लोग थे वो तिब्बत से आए थे। पहले वो इंडिया से माइग्रेट करके चाइना गए थे, चाइना से फिर वो लोग यहाँ आए थे और यहाँ के पहाड़ों में बैठ के वो मेडिटेशन किया करते थे, बुद्धा के फॉलोअर्स। और वो जो बुद्धा रॉक है वो आज तक यहाँ पर उसी तरह, उसी हालत में, उन्हीं के हाथों की बनाई हुई मौजूद है, जो कि मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। तो चलिए मेरे साथ। बुद्धा रॉक की तारीख़ जो है वो बहुत पुरानी है। ये जो गांव आप लोग देख रहे हैं जहाँ से हम बुद्धा रॉक जा रहे हैं, तो मैं आपको बताऊँ इस गांव का नाम है जी मंठल। आज से तकरीबन 750 साल पहले ये गांव बिल्कुल इसी हालत में था। और मुझे देखिए मैं किस तरह पहाड़ों के ऊपर चढ़ रही हूँ, कोई आसान नहीं होता, इतनी बुरी हालत होती है। लेकिन मैं आपको साथ साथ इसकी तारीख़ बताती चलूँ कि आज से 750 साल पहले जनाब यहाँ पर एक मज़हब हुआ करता था जिसका नाम था बोन मज़हब। उसके बाद यहाँ पर बुद्धिस्ट लोगों ने आना शुरू किया। वो यहाँ पर बैठकर मेडिटेशंस करते थे और फिर उसके बाद यहाँ पर जो पैरोकार थे वो बुद्ध मज़हब के हो गए थे। और बुद्धिस्ट मज़हब के बाद यहाँ पर जनाब आज से 750 साल पहले एक अमीर कबीर, उनका नाम था हमदानी, सैयद अली हमदानी रहमतुल्लाह अलैह। वो ईरान से होते हुए कश्मीर आए थे और यहाँ आकर वो बस गए थे। वो मुसलमान थे और उन्होंने तबलीग का आगाज़ किया था। नीचे से ऊपर तक तो मैं आ गई हूँ और अभी भी वो साइन दिखा रहा है कि बुद्धा रॉक जो है वो उस साइड पे है। तो आगे बढ़ते हैं, चलते जाएं भाई। आप लोगों ने भी मेरे साथ साथ ही चलना है, क्योंकि आप तो मेरी सोशल मीडिया फैमिली है ना जी। मैं आपको अगर महात्मा बुद्ध की कहानी सुनाऊं तो बड़ी ही इंटरेस्टिंग है। कुछ लोग उनको कहते हैं कि वो कोई मजहबी पेशवा थे, कोई दानिश्वर कहता है, कोई फ़लसफ़ी कहता है, कोई उनको रूहानी पेशवा कहता है।
और वो हकीकत में एक बहुत नेक इंसान थे। गौतम की जो स्टोरी है वो इतनी इंटरेस्टिंग है। कहा जाता है कि वो एक शहज़ादे थे और किपल वस्तु की एक रियासत थी, उसके राजा सद्दूदन के वो रहने वाले थे और बड़े नाजो नोम में पले थे, यानी कि बहुत उनके नखरे उठाए जाते थे। वो एक ज़बरदस्त किस्म के शहज़ादे थे, लेकिन वो ज़िंदगी से बिल्कुल उकता चुके थे और ऐशो आराम की ज़िंदगी को वो छोड़कर, उस वक्त वो शादीशुदा थे जब वो छोड़कर अपनी ऐशो आराम की ज़िंदगी को चले गए थे, और उनकी बीवी का नाम था जी यशोधरा। और उसके बाद वो एक बरगद के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए। पर जनाब एंट्री के लिए 50 रुपए की टिकट जो है वो लेनी पड़ती है, उसके बाद ही आप इस गेट से अंदर एंटर हो सकते हैं। तो आइए मेरे साथ। अभी हम लोग अंदर एंटर होते हैं और देखते हैं जी कि अंदर क्या है। और वाह जी वाह, ये है बुद्धा रॉक और इसके ऊपर आप लोग देख सकते हैं। ये देखें बुद्धा रॉक। मुझे पर मुझे पुराने ज़माने की याद आ गई, जब यहाँ पहाड़ों के बीच बैठकर वो लोग मेडिटेशन किया करते थे। ओह माय गॉड, अभी तो कलर्ड लाइफ है, इसे कलर्स में देखते हैं। ये मैं अब आपको करीब से दिखाती हूँ। इसके ऊपर जो लोग बुद्धिज़्म को जानते होंगे उनको तो ज़्यादा पता होगा, मुझे इतना पता नहीं है। मेरे लिए तो ये बस मूर्तियाँ ही हैं, लेकिन ये कहते हैं कि मेडिटेशन की एक ख़ास फॉर्म होती है जिसमें आलती पालती मारकर यहाँ बैठना होता है। और मेडिटेशन बेसिकली कहते हैं उस इंसान को जो बिल्कुल थॉटलेस हो जाता है, तो उसको मेडिटेशनर कहते हैं। और आप लोग देख रहे हैं जनाब, इस पूरी रॉक के ऊपर उन लोगों ने यहाँ पर ख़ुद से इसको खरोच खरोच कर बनाया है, जो आज भी इतने साल गुज़र जाने के बावजूद उसी तरह अपनी हालत में मौजूद है। बहुत बड़ी रॉक है ये, और इसके इर्द गिर्द कुछ भी नहीं है। अभी तो कुछ घर बन चुके हैं, लेकिन पुराने वक्तों में तो यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा। अब बुद्धा रॉक भी मैंने आपको दिखा दिया स्कर्दू में। अगर आप स्कर्दू आएँ तो स्कर्दू शहर के अंदर ही है, ये ज़्यादा दूर नहीं आना पड़ता। और ये एक तारीख़ है जिसको हम कभी झुटला नहीं सकते। और उसके बाद फिर यहाँ पर इस्लाम आया, और मैंने आप लोगों को याद होगा कि आप लोगों को व्लॉग दिखाया था जिसमें मैंने आपको बताया था जनाब, उसमें जो बादशाह थे आज से 450 साल पहले, वो बादशाह तो मुसलमान थे। और जब इस्लाम यहाँ पर आया तो अब पूरे का पूरा जीबी जो है वो यहाँ पर इस्लाम कबूल कर चुका है, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन वैसे अगर आप मुझे पूछें तो मेडिटेशन करना कोई बुरी बात नहीं है, बल्कि हर इंसान को मेडिटेशन ज़रूर करनी चाहिए। अगर मेडिटेशन के थ्रू आप अपने गॉड से, अपने रब से अपना वास्ता और अपना रास्ता बना सकें तो इससे बढ़ के कुछ भी नहीं होता। हर रॉक को आपने फ्रंट से देखा, लेकिन अब मैं आज चाहती हूँ कि मैं इसके बैक पे भी जाके देखूँ कि पीछे इसके क्या बना हुआ है। क्या पीछे भी यहाँ पर इसी तरह मूर्तियाँ बनी हुई हैं या नहीं बनी हुई? चले मेरे साथ, मैं आपको वो भी दिखाती हूँ कि भाई यहाँ पर भी कुछ है या नहीं है। हाँ जनाब, ये देखें लेफ़्ट साइड पे आप देखें, यहाँ पर इनकी कोई लैंग्वेज भी लिखी हुई है और इसके ऊपर भी कोई मूर्ति सी बनी हुई है। और अगर हम और आगे जाएं तो इस साइड पर क्या है? इस साइड पर कुछ भी नहीं है और कोई ऐसी चीज़ भी नहीं बनी हुई। लेकिन वो जो सामने वाली रॉक है उसके ऊपर मुझे कुछ नज़र आ रहा है। ये देखें, ये देखें। अल्लाह के जो बहुत प्यारे लोग होते हैं, जो अल्लाह के मकबूल लोग होते हैं, वो हमेशा दुनिया से उनका दिल जो है ना उठ जाता है। और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी मिसाल आपके सामने है कि किस तरह जनाब वो मोतकिफ़ हुए थे गारे हिरा में, और काफ़ी दिन वहाँ रहने के बाद, मेडिटेशन करने के बाद, मुराकबा करने के बाद या अल्लाह से लो लगाने के बाद उनके ऊपर वही नाजिल हुई थी। इसीलिए हमारे इस्लाम के अंदर भी जो महात्मा बुद्ध हैं इनको बहुत अहमियत हासिल है, क्योंकि पहले जब ये रॉक्स के अंदर चले गए और वहाँ कई साल इन्होंने बिताए, लेकिन उसके बाद ये अपनी बस्ती में वापस लौट आए थे
और जब वो अपनी बस्ती में वापस आए थे तो फिर वहाँ आकर उन्होंने तबलीग का काम शुरू किया था लोगों के अंदर, यानी कि जो उनको मिला था मेडिटेशन के दौरान वो चीज़ें उन्होंने लोगों को बताना शुरू की थी। लेकिन वो ये कहते थे कि मांस खाना यानी कि गोश्त खाना हराम है, वो भी सिर्फ़ इसलिए कि उनके दिल में इतनी नरमी पैदा हो गई थी कि वो कोई भी चीज़ जो है उसको मारते नहीं थे। एक और बड़ी ही इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताती चलूँ कि बुद्धा जब इस दुनिया से जा रहे थे तो उनका एक शागिर्द था जिसका नाम था जी नंदा या निंदा। वो बहुत रो रहा था और बुद्ध के पैरों पर जब गरम-गरम आँसू गिरे तो वो पूछने लगे कि तुम क्यों रोते हो? तो उसने कहा कि आपके जाने के बाद हमें सच्चाई की तालीम कौन देगा? तो बुद्ध ने मुखातिब होकर कहा, ए नंदा, मैं पहला बुद्ध नहीं हूँ जो ज़मीन पर आया हूँ, ना मैं आखिरी बुद्ध हूँ, और अपने वक्त पर दुनिया में आखिरी बुद्ध ज़रूर आएगा। यानी कि उन्होंने नबी पाक सल्लम की पेशगोई की थी और साथ ही उन्होंने पहचान भी बताई थी और ये भी कहा था कि उसका नाम मित्रिया होगा। वो उन्होंने अपनी लैंग्वेज में बताया था। मित्रिया को जब आप तर्जुमा करते हैं तो उसका मतलब है जिसका नाम रहमत है। तो आपको पता है कि जितने भी नबी आज तक आए हैं, जितने भी मज़ाहिब हैं, उनके अंदर, उनकी किताबों के अंदर हमारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम ज़रूर है। एक और बात आपको बता दूं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पैदा होने से 500 साल पहले जो हैं बुद्ध जो हैं वो आए थे और उसके बाद फिर इस्लाम आया और इस्लाम जो है वो पूरी दुनिया में फैला। और आपको पता है कि वक्त के साथ साथ बहुत सारे नबी आए और वक्त के साथ साथ इस्लाम जो है वो सबसे आखिर में किताब आई। इसके बाद कोई और नबी नहीं आएगा। इससे पहले तक 1,24,000 पैगंबर आए जिसमें से चंद का जिक्र कुरान पाक में है, सबका जिक्र कुरान पाक में वहां नहीं से है। मैं कुछ और तो नहीं ला सकी, लेकिन ये पीला फूल मेरे दिल को भा गया, मैं इसे ले आई। हालांकि फूल तोड़ना बहुत बुरी बात है, लेकिन ये एक निशानी सही बुद्धा रॉक की, इसे मैं सुखा के अपने पास रखूंगी। तो अब बारी है वापस जाने की और यहाँ के जो लोग हैं वो आज तक इन रॉक्स को संभाले हुए इसलिए हैं कि इस्लाम को फॉलो करते हैं। लेकिन उनके 750 साल पहले तक जो आबाओ अजदाद थे वो जिस मज़हब के पैरोकार थे वो उस याद को संभाले हुए हैं, उस विरसे को संभाले हुए हैं। उम्मीद करती हूँ कि मेरा आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आइंदा भी कनेक्टेड रह सकें। अल्लाह निगहबान।